हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे डिसाइड करना होता है कि अपनी सुननी है या लोगों की, और वहीं से शुरू होती है सम अनटोल्ड स्टोरीज की एक नई कहानी। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सम अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द सीरीज ऑफ चार लोग क्या कहेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने एक इंडिया की ऐसी डिश को अपना बिजनेस बना दिया है जो कि डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आगे की बात करते हैं। हाय, मेरा नाम रजनी गौतम है और आप सब लोग मुझे बरेली चाय वाली के नाम से जानते हैं। मैं हमारे शहर बरेली से हूँ और मुझे 3 साल इस बरेली में बरेली चाय वाली के छोटे से काउंटर्स के साथ हो चुके हैं। आज जो मेरे साथ शख्स बैठी हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। आप जब इंस्टाग्राम खोलते होगे आपको कहीं ना कहीं इनकी रील्स स्क्रॉल करने के लिए मिल ही जाती होगी। जैसे ही घड़ी में बजते हैं शाम के 5, आपको तलब उठती है चाय पीने की। फिर आप या तो डीडीपुरम जाते हैं या बरेली कॉलेज के बाद, और कहीं ना कहीं उन दोनों में से एक ना एक स्टॉल इनका है ही। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज हमारे साथ हैं बरेली चाय वाली। मैम कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। दरअसल आपके मैंने आउटलेट के बारे में बहुत सुना है, चाय के बारे में। आपकी चाय काफी फेमस है बरेली में, तो हम इस पे आते हैं। दरअसल ये बरेली चाय वाली, ये नाम कैसे आया? बरेली चाय वाली ये नाम कैसे है? बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है आपका। बरेली में जब मैंने मार्केट रिसर्च की थी तो बरेली में बहुत सारी चीजें थी बरेली के नाम से, बट कोई भी बरेली चाय वाली नहीं थी और ना ही इस नाम से कोई भी स्टॉल था इस बरेली के अंदर। इसीलिए मैंने उस बरेली का अपना जो बरेली तो बरेली है भाई, उसका नाम उठाया। फिर चाय तो मेरी फेवरेट ही है, मुझे जितनी वैरायटी मेरी पसंदीदा है, इसलिए मैंने उसको बरेली चाय वाली का नाम दे दिया। वाली लड़की, तो इसलिए उसका नाम प्रॉपर मैंने बरेली चाय वाली रख दिया। अच्छा, चाय ही क्यों चूज किया आपने? ऐसा बहुत सारी चीजें थी, जैसे फास्ट फूड के स्टॉल थे, अभी बहुत लोग फास्ट फूड लगा रहे हैं। हाँ। और भी बहुत सारे, आप चाहें तो और भी काम कर सकती थी। चाय ही क्यों चूज की? चाय मैंने इसलिए चूज की क्योंकि मैं चाय को जब मैं बनाती हूँ तो मुझे एक खुशी मिलती है। मेरा मानना ये, अगर आप कोई काम खुश होकर कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और मेरी जितनी भी चाय की वैरायटी है सब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मुझे बचपन से ही चाय पीना बहुत पसंद है और मैं काफी हद तक अपने घर में अक्सर वही बनाती हूँ और आज सभी लोगों को पिला रही हूँ चाय बना के। हम भी अभी टेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके आप पैसे तो चार्ज नहीं करेंगी? मैं नहीं चार्ज तो मैं लूंगी। ठीक है, कोई नहीं, एक ही बात है, चार्ज ले लें आप, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर जो आपके यहाँ पे ऐसे आते होंगे तो उनके लिए आप फ्री प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते? नहीं। तो ये ऐसा क्यों, मतलब वो मांगते नहीं है या फिर आपका खुद का ऐसा है कि हम नहीं देंगे किसी को? ऐसा क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाय में जितनी मुझे पिलानी होती है, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनकी जगह उनको पिला देती हूँ। बूढ़ी अंकल आंटी आते हैं उनको पिला देती हूँ, जो पैसे दे सकते हैं। सोशल वर्क आप मतलब करते हैं? हाँ, इस तरीके जो पेमेंट दे सकते हैं मैं उनसे पेमेंट लेती ही लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अगर कहीं वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो भी तो अमाउंट देते हैं ना अपना। हाँ, मतलब बेसिकली जो कैपेबल है आप हाँ, उनको चार्ज करते हो? चार्ज में करती हूँ क्योंकि मैं जिस जगह बैठी मुझे उसका रेंट भी पे करना है। सारी चीजें जैसे से आते हैं तो मैं चीज नहीं कर सकती। अच्छा, ये इसके पीछे स्ट्रगल क्या था? मतलब फैमिली का ऐसा काफी इशू होता है। एक तो आपने ये चुना कि मैं चाय का स्टॉल लगाऊंगी, ठीक है, उसके पीछे फैमिली का रिएक्शन कैसा था? आपने बताया उनको कि मैं ये काम करने वाली? नहीं, मैंने नहीं बताया था। जब मैंने स्टार्टअप किया था, उसकी जब तैयारी चल रही थी तब भी मैंने नहीं बताया। कब तक, मतलब कितने महीने बाद या कितने टाइम बाद आपने ये घर पे डिस्क्लोज किया कि हाँ अब मैं ये बरेली चाय वाली नाम से स्टॉल चलाती हूँ? जब मैंने काउंटर ओपन किया था तो उस टाइम काफ़ी समय के बाद मेरे पापा उस टाइम बाहर गए हुए थे, उत्तराखंड गए हुए थे। उनका पूरा 1 महीने का वहाँ पे काम था पूरा। तो मैंने कहा 1 महीना तो मुझे मिल ही गया है, 1 महीना में टेंशन फ्री काम कर सकती हूँ। जब वो वहाँ से लौट के आया उस टाइम कुछ टाइम ही बीता था, उसका कंटिन्यू सोशल मीडिया में मेरा आने लगा था, काफ़ी मेरे एड्स काफ़ी आए थे। उसके बाद पापा को अपने आप ही पता चल गया था। डर तो मुझे बहुत लगा था कि मुझे कहीं घर से ना निकाल दे, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। फिर जब वो घर पे आए तो रिएक्शन तो उनका, काफ़ी लोगों ने उनसे बोला है कि तुम्हारी लड़की काउंटर लगा रही है, चाय बेच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, क्या आप परेशान रखते हो, क्या आप पैसे नहीं देते हो या कोई और प्रॉब्लम है? तो पापा ने मुझसे सवाल पूछने की जगह उनको ये जवाब दिया था कि उसने जो भी किया अपने पैसों से किया है, अपनी मेहनत से किया है, मुझसे उसने कुछ नहीं लिया है। मतलब नाराज नहीं थे? बहुत नाराज थे, पर उनको शो नहीं किया क्योंकि उनको मुझे बोलने की मुझे नहीं जरूरत पड़ी। पर पापा ने मेरे आके मुझसे पूछा कि क्या रीजन है कि आपने अपनी स्पोर्ट्स लाइन में साइड करके आप रोड पे आके उसी टाइम में सेम टाइम में अपनी अकेडमी से आया करती थी 8 बजे, और मैं करेक्ट 8 बजे ही मैं काउंटर पे आके चेंज करके मैं तुरंत निकल जाया करती थी, क्योंकि मुझे 2 घंटे रेस्ट के लिए चाहिए होते थे, मैं नहीं करती थी। पापा ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों किया ऐसा, कि आपको एक बार भी नहीं लगा कि मैं क्या बोलूँगा? तो मैंने पापा से बोला, पापा मैंने आपसे कुछ गलत नहीं किया। मैंने अगर सारे बच्चे अगर गलत काम करते हैं
तो क्या वो पूछ के करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो पापा मैंने अच्छा काम किया तो मैं क्यों आपसे पूछ के करती? अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, मैं तब भी मैं काम नहीं छोड़ूंगी और आप निकाल सकते हो मुझे घर से, मैं काउंटर पे जाके सो जाऊंगी। मैंने सेम यही बोला जाके उनसे। अच्छा, फैमिली में बॉन्ड कैसा है आपका? फादर तो फैमिली में पहले हम ये जानते हैं कि है कौन कौन आपकी फैमिली? मेरी फैमिली में जब मैंने स्टार्टअप किया था, मेरे पापा थे, मम्मी है, 2 भाई हैं, बहन है। और जब मैंने 6-7 महीने के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, जब मैंने ये डीडी पर माला ओपन किया था उसके 1 महीने बाद बॉन्ड हमारा इतना था कि मतलब हमें कभी बाहर के दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ी। पापा के साथ कभी ऐसे नहीं रहे कि हम एक लड़की हैं, उनके साथ हमेशा लड़कों की तरह घूमे। अच्छा, लड़कियों को ऐसा मैंने ये देखा है, मतलब होता है कि लड़कियों को जो फादर होते हैं वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब वो ज्यादा लाडली होती हैं, लड़कों की माँ ज्यादा लगाते हैं। ये था मतलब आपके घर में था इस तरीके का? मेरे घर में ये चीज इसलिए थी क्योंकि मेरे दादा ने ही कभी लड़की लड़के में फर्क नहीं समझा। तो मेरा दादा और पापा के साथ सेम ही रहा है, तो इसीलिए। बाकी मेरे मतलब हमारे घर में बेटियां बहुत कम है, ताऊ उनके और हम ही ऐसे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा प्यार किया जाता था। और पापा को सबसे ज़्यादा मैं इसलिए थी क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो मुझे उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने यही बोला कि आप जब कर रहे हो तो ईमानदारी से करना, हमें कभी ये फील ना हो कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें सामने वाला बोले हमें भांस झुकाना पड़े। मैंने वो मौका पढ़ने नहीं दिया अभी तक, तो फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। क्या खुश होंगे वो देख के आपको? अच्छा, एक ये पॉइंट था मेरा, जैसे आपने जब फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाया, फर्स्ट कस्टमर जो आपके पास आया, आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? मैंने काउंटर ओपन किया था तो पड़ोस में लाइट की लाइन पड़ रही थी, तो मेरे वहीं के कस्टमर थे, मैंने उसी दिन ओपनिंग ही की थी मैंने। तो मैंने उनको जब चाय दी थी, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा सर मेरा जो काउंटर है यहाँ पे, आप चाय टेस्ट कीजिए। मैंने ओपनिंग भी गुलाब चाय से की थी मैंने, जो कि बरेली में नहीं मिलती। आपने ये आप बरेली में आप ली? हाँ, उसके बाद ही स्टार्टअप हुई है, और मतलब मिलती थी बट CS वगैरह मतलब लिक्विड या पाउडर में, बट चाय पत्ती में नहीं थी। चाय पत्ती में मैंने ही यहाँ पे स्टार्ट किया, तो उन्हें चाय काफ़ी पसंद आई। उन्होंने, मैंने कहा सर आज की चाय फ्री है, बट उन्होंने वो फ्री नहीं ली थी, उन्होंने मुझे उसका अमाउंट दिया था। तो मुझे और खुशी हुई कि मतलब मेरे पहले ही कमाई के पहले पैसे हैं मुझे। अच्छा, मैंने ओपनिंग वाले दिन ही 200-250 रुपए का मैंने काम कर लिया था मैंने, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट डे मैं फिर उन्हीं पैसों से मैं सामान खरीद के लेके आई, तो मुझे वहाँ से बहुत और भी ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। मुझे ये फील हुआ कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है या मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने ये चीज़ माइंड में सोची ही नहीं। मैंने, अगर मेरे काउंटर पे ऐसा कोई बंदा आ रहा है, मेरे को टारगेट कर रहा है, बोल रहा है, तो मैं उस टाइम तो उसको याद रखती हूँ जिस टाइम तो वो काउंटर पे है। अगर वो चला गया, पेमेंट दे दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गए, मैं उनको भूल गई। ये चीज होनी भी चाहिए, हम चीजों को लेके ओवर थिंकिंग करने लगता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग वाले पॉइंट पे अगर मैं आऊँ, तो आपका एक्सीडेंट हुआ था पहले, उसके बाद स्टॉल लगाने के बाद हुआ था पहले? अभी जल्दी में ही हुआ है। एक तो अभी एक इससे पहले हुआ था? इससे पहले नहीं हुआ है मेरा। अच्छा सॉरी, मुझे याद था पहले, सॉरी उसको, वो तो इसके बाद आपका स्टॉल लगाने के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसके बीच जब आप बेड रेस्ट पे होते हो, आपका दिमाग बहुत चीजों में चलता है। आपका यहाँ तो स्टॉल पे आना बंद हो गया, उस टाइम में कौन मैनेज कर रहा था? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे 1 महीने मेरी शॉप बंद रही थी, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज्यादा मतलब मेरे पापा के ना होने के बाद मैं ही हूँ अपने घर में मेन। मम्मी को, भाइयों को, सबको देखना मुझे ही पड़ता है। तो उस टाइम कंडीशन फैमिली की बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग। पर जब मैं जैसे हॉस्पिटल से निकली तो उसके बाद मम्मी ने मेरी शॉप ओपन कराई। मम्मी ही मेरी सारी चीज़ें देख रही थी। जब मैं नहीं होती हूँ तो सारी चीज़ें मेरी मम्मी ही देखती हैं। मुझे तो थोड़ा ये खुशी मिलती है कि मेरी मम्मी मेरे बिना सारी चीज़ें मैनेज कर पाती है। मैं उनको बताती रहती हूँ, वो सारी चीज़ें करती रहती हैं, तो मैं थोड़ा फ्री हो पाती हूँ। तभी आप घूमने निकल जाते हैं? हाँ, कभी कभी। अच्छा, ये घूमने का शौक मतलब आपको कहाँ से लगा? ये चीज मतलब आपको बचपन से था कि हाँ मुझे अभी यहाँ घूमना है, और आपका या कोई एक लिस्ट बना रखी है कि आपने ये चीज डेस्टिनेशन में कवर करने का? मैंने हम लोग जब पापा और दादा की जब छुट्टियां हो पड़ती थी, और पापा को जब मतलब छुट्टी पड़ती थी, तो हम लोग पापा के साथ अक्सर दादा के साथ घूमने जाया करते थे। तो पापा के साथ घूम घूम के मुझे शौक चढ़ गया, क्योंकि दादाजी के साथ हर जगह जाना, पापा के साथ जाना, तो मुझे घूमने का शौक वहाँ से पड़ा। फिर मुझे लगता है कि मैं अपने जीते जी मैं वो सारी जगह देखना चाहती हूँ जो मुझे सच में मुझे जाना चाहिए, मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। तो मैं, ताकि मुझे मरते टाइम अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी जगह नहीं गई हूँ मैं। अच्छा, जैसे कोई ऐसा कस्टमर आपके स्टॉल पे आया हो
जो आपको अभी तक याद हो? हाँ बिल्कुल। मेरे एक कस्टमर थे जो चाय तो पीने नहीं आए थे, शॉप काउंटर की तीसरे दिन की बात थी, मुझसे 500 रुपये का चेंज मांगने आए थे। उन्होंने मुझसे उस टाइम मेरे पास 3-4 कस्टमर खड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनसे पैसे आ जाएंगे तो मैं उनको 500 रुपये चेंज दे दूँगी। वो काफ़ी देर से खड़े हुए थे, तो मैंने उनको 300 रुपये मेरे पास कैश था, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये रख लीजिए, मैं आपको अभी बाकी देती हूँ। तो बट उस टाइम मेरे से क्या होता मिस्टेक, मैंने उनसे 500 रुपये नहीं लिए थे और उनको मैंने वो 300 रुपये दे दिए। मतलब आपने 300 रुपये उनको दे दिए? हाँ, उनसे मैंने पेमेंट नहीं लिया मैंने। उन्होंने, मैं जैसे चाय देने के लिए टर्न हुई हूँ, वो स्कूटी उठा के तुरंत निकल गए। मैंने उनको बहुत सारी आवाजें भी दी, बट वो स्कूटी से थे इतनी तेज में कि उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। उस टाइम मेरे पास वो पूरे दिन के पैसे थे काम के, और मुझे नेक्स्ट डे उससे ही सामान लेके आना था अपने काउंटर के लिए, क्योंकि मैंने अपने फैमिली से मैं नहीं ले रही थी। जब उनको पता ही नहीं था तो मैं क्या करती। मैं सबसे ज्यादा, मेरे को वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम मेरे को 1-1 रुपए, शाम हो गई थी, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, मैं परेशान बहुत ज्यादा थी, मैं अगले दिन कैसे काउंट रखूं। एक सर थे जो मेरे को 3 दिन से लगातार देख रहे थे, तो उन्होंने देखा ये हमेशा स्माइल करके खड़ी रहती है, काउंटर पे काम करती है, खुशी से काम करती है। उस दिन वो मेरे पास आए, मुझसे बोले बेटा आप क्यों उदास हो, आज ऐसा क्या हुआ कि आप आज खुश नहीं हो। और उन्होंने बोला मुझे चाय बनाओ। मैंने उनके लिए चाय बना के दी। जब मैंने चाय बना के दी तो उन्होंने मेरे को 100 रुपीज़ दिए, और मैंने कहा सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप मुझे कल दे दीजिएगा, आप तुम आते हैं तो। उन्होंने कहा आप मुझे कल दे देना। उनके वो 100 रुपये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा, उनके 100 रुपये से ही मैं सामान लेके आई थी। फिर मैंने और काम किया था, उनके 100 रुपये से मैंने 200 रुपये का काम किया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने शॉप ओपन की थी, पर मुझे उनका सच में मेरे लिए, उनका आना मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मेरे लिए वो सबक भी बहुत बड़ा था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है। होता है कुछ ना कुछ, 4 में से कोई एक निकल आता है तो चलो ठीक है, माइंड नहीं करना चाहिए। 4 लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, तो लोगों छोड़ो, चलो एक कप चाय पीते हैं बैठ के। हाँ, मैं चाय भी तो टेस्ट करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आफ्टर ये चाय तो है नहीं भाई, तो कॉफी वाला है। चाय और कॉफी में से क्या बेस्ट है? चाय। अब अभी आप मतलब चाय का स्टॉल लगा रहे हो तो चाय बेस्ट होगी। नहीं, वैसे एक जेन्युइन बताओ आप क्या? नहीं, कॉफी भी अच्छी है, पीनी चाहिए, पर जिनको कॉफी पसंद है वो कॉफी पिए, जिन्हें चाय पी नहीं पसंद है वो चाय पिए, और मुझे चाय पसंद है तो चाय पीऊंगी ना। आपको वैसे भी चाय ही पसंद होगी, क्योंकि आप चाय का आपका काम ही आपका है। अगर आप कॉफी पसंद होगी फिर पॉइंट वो चीज नहीं रहेगी ना कि कब पसंद कॉफी बेच चाय रहे। हाँ। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज देखते हो? नहीं। क्यों, ऐसा क्या, आप दुश्मनी है क्या बॉलीवुड? टाइम नहीं मिलता देखने के लिए। अरे मतलब कुछ तो होगा फेवरेट कि हाँ मैं ये देखती हूँ मूवी। साउथ की मूवी देखती हूँ जब अच्छा, टाइम मिलता है। साउथ में क्या फेवरेट है आपका, एक्शन या लव स्टोरी, क्या देखते हो? एक्शन। एक्शन देखते हो? फिर संजीव जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? यही टॉपिक नहीं बोलना था, यही टॉपिक नहीं बोलना था। कैसे मुलाकात हुई आपकी? ये कहानी बड़ी पुरानी है और बड़ी लंबी है, टॉपिक पे ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप तो ऐसा तो है नहीं कुछ छुपा हो। नहीं, छुपा तो नहीं है। एक्चुअली में संजीव मेरे पापा के फेवरेट थे, इसीलिए मेरे पापा ने कभी भी मेरे लिए कुछ भी डिसाइड गलत नहीं किया। तो मुझे इसलिए मैंने सोचा अगर ये मेरे पापा के फेवरेट है, मेरे को छोड़ के पहली बार मेरे पापा ने उनको बोला संजीव बाबू, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ खूबी है जो पापा को पसंद है, तो इसीलिए मेरी ही पसंद बन गए। अच्छा, मतलब आपको पहले से पसंद नहीं थे, बाद में पापा की वजह से पसंद? हाँ। क्या मैं इसको ये समझूं कि पापा तय कर गए थे तो आपने मजबूरी में उनको पसंद किया? नहीं, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, उनके ना होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे पापा की बात की वैल्यू रखी और उन्होंने बाकायदा इज्जत से मेरे घर रिश्ता भेजा। तो मुझे वो उनकी खूबी बहुत ज्यादा मेरे को पसंद आई, तो इसीलिए मेरे पास ना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी कोई एक बात जो बुरी लगी हो? बुरी बात तो अच्छी बात यह है कि मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं। मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ या मैं किसी के साथ भी खड़ी हूँ, सपोर्टिंग नेचर। हाँ, बहुत ज्यादा। और बुरी बात यह है कि वो मेरी गलतियों पे भी मुझे डांटते नहीं है। मतलब आप चाहती हैं डांटे? हाँ, मैं चाहती हूँ। क्या पता वो सोचते हो कि मैं कुछ बोलूं और आप उनसे लड़ जाएं। पॉइंट यहाँ पे भी होता है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। गलती और आप सोच रहे हो कि आप उनको डांटती नहीं हो, वो सोच रहे हैं कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, वो लड़ना ही नहीं चाह रहे। हो सकता है, पर
थोड़ा तो लड़ना चाहिए ना। ठीक, आप कह रही हो थोड़ा लड़ना चाहिए, आपके हिसाब से थोड़ा होगा, उनके हिसाब से क्या पता थोड़ा ना हो सकता है। ओके, चाय मैम वाकई अच्छी थी। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ कि जैसे हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, मे भी होगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का या किससे रिलेटेड सीक्रेट। अगर आप सीक्रेट बताना चाहें तो वो बता सकती हैं, रिवील करना चाहें। नहीं बताना चाहूँ तो नहीं, अगर बता देंगी तो ज्यादा अच्छा है हमें कंटेंट मिल जाएगा। आपका मन है जैसा आपको। वैसे तो मेरा कोई ऐसा सीक्रेट है नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत से ही ओपन माइंडेड ज्यादा रही हूँ मैं, और मेरी फैमिली वैसी रही है, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है जो मैं बता सकूं। अच्छा, एक पॉइंट पे मैं और आ रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी चीजों में देखा है कि जो भी इन्फ्लुएंसर बनना है वो प्रमोशन कर रहा है। अब वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मोस्टली लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पैशन बहुत लोगों का कम होता है, ठीक है, वो अलग बात है कि कोई वायरल हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है। तो मैंने कभी आपकी आईडी पे ये रील बड़ी नहीं देखी आपने किसी का प्रमोशन किया, सिर्फ आप अपने ही मतलब पोस्ट डालते हो उस पे, ऐसा क्यों? मैं प्रमोशंस करती हूँ वो उन लोगों के करती हूँ जो मेरे कस्टमर्स हैं, या मुझे जिनका लगता है सच में मुझे इनकी करना चाहिए, तो मैं उनका कर भी देती हूँ। बाकी मुझे अपने ही नाम से इतना प्यार है, मुझे अपने पेज पे अपने अलावा कोई पसंद नहीं आता है। आपने स्पोर्ट्स को छोड़ा? स्पोर्ट्स मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें मेरा मानना ये है, आप स्पोर्ट्स लाइन हो या आपकी एजुकेशन हो या आपकी बिजनेस लाइन हो, आप जब तक 100% नहीं देंगे किसी को, आप कामयाब नहीं हो। आपको नहीं लगता था आप उस लाइन में बहुत आगे जा सकती थी? मैं बहुत आगे जा सकती थी और पहुंच भी चुकी थी मैं, पर उस टाइम क्या था, मेरे को जो रेस्ट करने के लिए चाहिए होता था, मैं सुबह 8 बजे निकल आती थी, क्योंकि अकेडमी से ही मैं 8 बजे छूट करती थी। वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत घर पे जाके चेंज करके मैं शॉप पे निकल आती थी अपनी, क्योंकि वो टाइम मुझे मेरे शॉप पे ज्यादा देने का था। अच्छा, वो टाइम मतलब आप मैनेज नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब मौका मिला भी, तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो वहाँ से चीजें छूट गई, वो फ्लो टूट गया होगा हाँ, फिजिकली आपने। पर मैं चाहती आज भी हूँ उस जगह जाना, पर अब वही है ना कि जब हम किसी की बात नहीं सुनते हैं तो वो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। मैंने अपने कोच की मैंने बात नहीं सुनी, इसीलिए मैं आज उनके पास नहीं जा पाती। मैंने उनको बोला भी, उनसे कहा भी कि सर प्लीज मुझे दोबारा अकेडमी वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे काफी अच्छी सारी स्टूडेंट की सीनियर रहा करती थी, मैं काफी अच्छे से मैं उनके साथ रही भी हूँ, पर उन्होंने मुझे दोबारा लिया नहीं। मैंने ट्राई किया क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स पसंद थी। अच्छा ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनजीज के बारे में आप कुछ कहेंगे? जेनजीज है और जो अभी की रिलेशनशिप हैं, आपका मतलब मैं जान सकता हूँ बट क्या डेट क्या है? ठीक है, ईयर बता दो। वैसे किसी लड़की से उसकी एज नहीं पूछते हैं, पर मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज, आप गलत भी बता सकती हैं पर नहीं बताएं तो ज्यादा। मैं नहीं बता रही हूँ, मेरा बर्थडे होता है 13 सितंबर को और मेरा सन 2004 है। अच्छा, 4 हो आप? यस। तो फिर आप जेनजीज ही हो फिर। तो आपका माइंडसेट कैसे चेंज है? ये इसलिए चेंज है क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं दादा और पापा के साथ ज्यादा रही हूँ। मैच्योरिटी मतलब हाँ, इसीलिए क्योंकि दादाजी मेरे रेलवे से थे, बट वो फिर भी कहते उनकी रिटायरी हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं पेशेंट तो मेरी आ ही रही है, मैं उसके साथ क्यों ना मैं कोई काम कर लूँ। मैंने उनको कभी ये नहीं सुनते हुए सोचा, मैंने सुना उनके मुंह से कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। वो हमेशा पापा को बोलते थे कि आप ये शॉप खोल लो, मैं देखे रहूंगा, या आप ये कर लो, मैं ये चीज कर लूंगा। मेरे पापा ने अपनी जॉब छोड़ के गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, मेरे यहाँ 2 व्हीलर से लेकर 10 व्हीलर तक रह चुकी है, तो मैंने ये चीज अपने दादा और पापा से ही सीखी है। पैसा पूछते नहीं आपके पास? हाँ, पर मैंने उनका यूज नहीं किया, मैं अपना ही यूज करूँगी। हाँ, मतलब ठीक है, आप अपने खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मेयर साहब से आपकी कैसे रिलेशन? क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक अभी वो हुआ था शक्ति सम्मान समारोह, हाँ। उसमें मैंने देखा था काफी खुश थे। वो इसलिए क्योंकि जब मेरा सबसे पहला वार्डिंग हुई थी 100 पावरफुल वुमेन्स की, तो हमारे मेयर सर के हाथ हुई थी, वहाँ पे हमारी कमिश्नर मैडम भी थी, और मेरा शुरुआती दौर था, मैंने अक्टूबर में शुरुआत की थी और नवंबर में मेरी ये वार्डिंग थी। तब से सर को मैं जैसे अगर कोई छोटा इवेंट होता है या कोई भी इवेंट होता है, मैं वहाँ पे उन्हें मिलती हूँ, या एग्जीबिशंस होती है, एग्जीबिशन में भी उनको मिलती हूँ, और हर जगह मैंने यही कोशिश की है कि मुझे बरेली बाकायदा वही इज्जत दे, एक बेटी वाली, एक बहन वाली।
तो मुझे वो मिली है, तो वो चीज है ना कहीं जो लोग आपके बारे में बताते हैं वो बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब सर के लिए मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, तो सर मेरे को इसलिए खुश रहते हैं। अच्छा, आपको उनका नेचर, आप उनकी बाइक से भी मिल चुकी है ना? हाँ, मैं बिल्कुल मिल चुकी हूँ। तो दोनों में से किसका नेचर आपको अच्छा लगा? मुझे नेचर दोनों का अच्छा। दोनों का नेचर अच्छा? हाँ, क्योंकि मेरा जो हमारा उस अभी पिछली साल हुआ था जिसमें हमारी रश्मि पटेल मैम और उस ये हमारा रिवाज वालों ने करवाया था, उसमें सर की जगह पे मैम आई थी, वो सारा लेडीज का ही था। तो उनको मुझे वहाँ पे मिली थी और जो जिस तरीके से वो सबसे मिल रही थी, सबसे बात कर रही थी, मुझे उनकी वो चीजें बहुत पसंद आई कि एक नॉर्मल लाइफ जीने में जो मजा है वो किसी लाइफ में नहीं है। मुझे ये चीज उनकी बहुत पसंद आई। अच्छा, अगर अभी एकदम से मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर ऐसा कोई ट्रेजेडी होती है अभी एकदम से सडनली चीजें, किसको याद करेंगे आप सबसे पहले? कौन है जो आपको सपोर्ट, एक फोन पे तुरंत आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे, मतलब आप हाजिर हो जाएंगे? कौन? मेरे मामा। वो एक फोन पे आ जाए? हाँ बिल्कुल। आप मतलब सपोर्ट करते हैं वो? बिल्कुल, वो मुझे उस टाइम से सपोर्ट करते हैं जिस टाइम से मैंने चीजें सिर्फ सोची थी। उन्होंने एक मामा नहीं, एक माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया मेरे साथ। वो अगर मैं उनको ये बोलूँ कि फोन करके कि सिर्फ माँ 2 वर्ड बोल दूँ, वो समझ जाते हैं कि मैं परेशान हूँ, वो तुरंत मेरे पास चले आते हैं। मुझे उन्हें प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। अब नेक्स्ट हम आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखा आपने किस तरीके से एक छोटे से स्टार्टअप के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होती है, और मैम एक छोटे से लेके इतना बड़ा स्टार्टअप कर चुकी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया। हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की एक और कहानी। ऐसी कहानी जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए सम अनटोल्ड स्टोरीज, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे अगर ये आप सोचते रहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। दिस इज सम अनटोल्ड स्टोरीज, जहां हर आवाज के पीछे एक कहानी। थैंक यू सो मच।